स्कूल्स की छतें बसंत के लिए देने की तैयारियां की जा रही हैं। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का 15 में से 2 स्कूल्स की छतों को एनओसी जारी। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताइएगा तैयारियों के हवाले से। सरकारी स्कूलों की छतें नीलामी के लिए तैयार हैं। बसंत जैसा कि 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जानी है, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 2 स्कूलों को एनओसी जारी कर दिया, जिसमें दिल्ली गेट और विक्टोरिया स्कूल, जो कि लाहौर के मारूफ स्कूल हैं और अंदरून शहर में ये स्कूल जो है इनका नाम भी है और इनकी छतें भी ऊंची हैं। इसलिए इन 2 छतों को नीलामी के लिए जो है एनओसी जारी कर दिया। स्कूल सरबराहान जो है वो इसका इश्तिहार देंगे और उसके बाद जो है इन स्कूलों की नीलामी जो है वो करेंगे। और इस हवाले से अथॉरिटी ने जो एनओसी जारी किया उसके मुताबिक स्कूल सरबराहान पहले मरहले में इश्तिहार और उसके बाद जो है इनकी जो है नीलामी करेंगे। और बाकी लाहौर के 15 स्कूल भी हैं जहां पर छतें बसंत मनाई जा सकती है। इस वक्त मैं भाटी गेट स्कूल के ऊपर मौजूद हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे दाता दरबार का मंजर जो है बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। तो इस हवाले से तैयारियां जो है अरूज पर, और शहरी जो है वो डोरे भी लगवा रहे हैं और गुड्डे भी खरीद रहे हैं और गुड्डों का साइज मखसूस है। शहरी जो है एहतियात करें, मोटरसाइकिल पर एंटीना लाजमी लगवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 100 से 150 रुपए बढ़ चुकी है। 15 किलो वाला आटे का थैला 1800 रुपए तक पहुंच गया है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइए। लाहौर की ओपन मार्केट के अंदर आटे की कीमतें शूट कर गई हैं और 15 किलोग्राम आटे का थैला 100 से लेके 150 रुपये तक महंगा हो गया है। और इस वक्त शहर लाहौर के अंदर 15 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1800 रुपये तक जा पहुंची है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आटा देख रहे हैं कि आटा 15 किलो का जो थैला है वो 1800 रुपये का हो गया है, 150 रुपये थैला और बढ़ गया है। इससे आप लोगों के लिए मुश्किल होती है? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हो रही है जी, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। कम से कम 1500 रुपये होना चाहिए। चलो दिन का हम 700-800 कमाने वाले लोग हैं, किराए, बिजली के बिल, गैस, बत्ती, ठीक है। बहरहाल आजकल काम भी नहीं है और आटा भी बहुत महंगा है, बच्चे पालने बहुत मुश्किल हुए खड़े हैं, ठीक है ना। आटा जब महंगा होता है, घी महंगा होता है, तो आप लोगों पे क्या इम्पैक्ट आता है? परेशानी होती है, मकान के किराए आते हैं, बिजली के बिल आते हैं, परेशान है, मजदूर आदमी है, क्या करे। कोई ना कोई आटो तो चीनी की वो सस्ता तो करे ना, कोई ना कोई बात तो हमारे लिए सहूलत तो करे ना। जो कम आमदनी वाला तबका है उसके लिए हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। लाहौर शहर के अंदर गंदम की कीमतों में तकरीबन 200 रुपये तक का इजाफा देखा जा रहा है और इसी वजह से जो 15 किलोग्राम आटे का थैला है, चूँकि मिलें उस आटे से, उस गंदम से जो है वो आटा बनाती हैं, तो इसलिए 15 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर 1800 रुपये तक जा पहुंची है और बाज़ इलाकों में शहर के ये 1900 रुपये का। शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद अपडेट कर रहे थे। शहर का मतलब जुज़वी अबर आलूद, उफक पर बादल भी मौजूद, सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 60% है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से क्या पेश गोई है, आज क्या सूरत हाल है मौसम की, समरा फातिमा बताएंगी। जी समरा। आज बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो धूप और छांव का खेल देखने में नजर आ रहा है। कभी आसमान पर सूरज की एंट्री होती है तो कभी बादल फिर से शहर लाहौर को अपने घेरे में ले लेते हैं। इस वक्त आसमान पर सूरज भी मौजूद है, हल्की किरणें भी बिखेर रहा है, लेकिन साथ ही साथ आसमान पर जो है वो बादल भी नजर आ रहे हैं। हल्की ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिससे खुनकी का एहसास बरकरार है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर लाहौर में बारिश के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि शहर में हल्की बारिश मुतवक्की है। 20 से 40% तक इम्कान है कि शहर लाहौर में बादल बरसे। हालिया बारिशों का जो अलर्ट जारी किया गया था उसमें 27 जनवरी तक शहर लाहौर में बारिशों के इम्कान जाहिर किए गए थे और महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि बारिश हुई तो शहर का मौसम मजीद खुशगवार और दिलफरेब हो जाएगा, लेकिन सर्दी की शिद्दत अभी बरकरार रहने के इम्कान भी बताए जा रहे हैं। दर्जा हरारत इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कान हैं। हवा में नमी का तनासुब 60% तक है और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ये कहा जा रहा है कि हल्की बारिश हो सकती है, तो शहरियों से ये अपील की जा रही है कि बारिश हो तो ऐसे में नशेबी इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए, बिजली की खंभों और तारों से भी दूर रहें और ड्राइव जो है वो एहतियात से करें, क्योंकि सड़कों पर फिसलन होती है तो हादसात रोनुमा होने का खदशा हो सकता है। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि मौसम खुशगवार है, इससे जरूर लुत्फानंदोज हों, लेकिन साथ ही साथ एहतियात को भी यकीनी बनाए रखें। जी समरा, मौसम का अहवाल बता रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। फायर सेफ्टी इकदाम मुकम्मल न करने वाली इमारतें सील करने का हुक्म। पीरा फोर्स की टीमें दीगर महकमों के साथ तमाम इमारतों का सेफ्टी ऑडिट करेंगी। अली रामी हमारे साथ है। अली रामी, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। कराची में साने गुल प्लाजा के बाद हुकूमत जो है वो मुतहर्रिक हो चुकी है और अब हदायत दी गई हैं कि पंजाब में ऐसी कोई भी इमारत
जहां पर फायर सेफ्टी मेजर्स मुकम्मल ना किए गए तो उसको सील कर दिया जाएगा। लाहौर में पंजाब की हुकूमत को एक रिपोर्ट जो है वो पेश की गई रेस्क्यू डिपार्टमेंट की तरफ से कि लाहौर और पंजाब भर में 1722 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहां पर सेफ्टी मेजर्स जो है वो डी कैटेगरी के हैं। तो उस पर आज वज़ीर आला पंजाब ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के साथ एक आला सतह इजलास जो है उसकी सदारत की और उन्होंने वाज़ेह हदायत जारी की कि कोई भी ऐसी इमारत कमर्शियल हो, कोई भी अगर एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, अगर कोई भी ऐसी इमारत जहाँ पर बिज़नेस से हवाले से हो, तो वहाँ पर फायर सेफ्टी मेजर्स अगर मुकम्मल नहीं हैं तो वो बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। और इसके लिए पीरा फोर्स जो है उनकी खिदमात ली जाएंगी, उनको भी ऑर्डर टीमों के साथ जो है वो शामिल किया जाएगा। वो उनको उनके साथ जाकर इन मुतल्लिका बिल्डिंग्स में जो है वो मॉनिटर करेंगे। और इसके साथ ही फायर हाइड्रेंट्स के हवाले से हदायत दी कि फायर हाइड्रेंट्स जो है मुकम्मल किए जाएँ, इंस्टॉल किए जाएँ और अगर उनकी कीमतों में इजाफा किया जाता है तो उन कीमतों में इजाफा करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। और हुकूमत ने बाकायदा ये अहकामात दिए हाउसिंग डिपार्टमेंट को भी और जो दीगर इदारे हैं कि जितनी भी कीमतें हैं इनकी फायर हाइड्रेंट्स की, उन कीमतों के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए और उनको लॉक कर दिया जाए, कोई इसकी कीमत के आगे जो है वो कीमत ना बढ़ाए। तो ये वो हदायत थी जो कि वज़ीर आला पंजाब ने आज इस इजलास में कही और इसका मकसद सिर्फ ये था कि फायर सेफ्टी को हर इमारत के अंदर यकीनी बनाया जाए। हर कमर्शियल बिल्डिंग और वहाँ पर जितने भी सेफ्टी मेजर्स जो बिल्डिंग रूल्स के मुताबिक हैं वो उन पर अमल दरामद करवाना होगा। और अगर कोई भी इमारत किसी भी बिल्डिंग्स में प्लाजा हो, मार्केट्स हो, दुकान हो, अगर वहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स मौजूद नहीं है तो वो दुकान प्लाजा अब सील होगा। जी अली रामी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब असम्बली में पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2026 पेश, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2026 को मंजूरी के लिए कमेटी को भिजवा दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हसन अली हमारे साथ हैं। जी हसन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2026 जो है वो पेश होने के बाद मंजूरी के लिए कमेटी को भिजवा दिया गया है। कमेटी 2 माह में बिल पर अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। कमेटी की मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली के ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब में विफाक के तर्ज पर हाई सिक्योरिटी जोन के तयन किया जाएगा। एहतजाज करने वालों को हाई सिक्योरिटी जोन में दाखिला ममनू होगा, जबकि बिल के मतन के मुताबिक बिल के तहत सूबाई और जिलाई इंटेलिजेंस कमेटियां जो है तश्कील दी जाएंगी। सूबाई कमेटियों का सरबराह सेक्रेटरी जबकि जिलाई कमेटियों का सरबराह डीसी होंगे। इसके साथ साथ बिल के मतन के मुताबिक सूबाई कमेटियां कमेटी सेक्रेटरी जिलाई कमेटी की निशानदही पर किसी इलाके या जिले को बजरिया नोटिफिकेशन हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकेंगे, जबकि किसी शख्स को हाई सिक्योरिटी जोन में अवामी इज्तिमा की इजाज़त नहीं होगी। जबकि जिलाई कमेटी की तजवीज़ पर सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी अवामी इज्तिमा के लिए बजरिया नोटिफिकेशन जगह फराहम करेंगे। सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी किसी भी वक्त जिलाई कमेटी की तजवीज़ पर किया गया नोटिफिकेशन ख़त्म कर सकेगी। बिल के मतन के मुताबिक अवामी इज्तिमा से 20 रोज़ कबल दरख्वास्त मुतलका डीसी को देना होगी। मुतलका डीसी 5 दिन में दरख्वास्त मंजूर या मुस्तरद कर सकेंगे, जबकि मुतलका डीसी जिलाई कमेटी की तजवीज़ पर दरख्वास्त मुस्तरद या मंजूर कर सकेंगे। इसके साथ साथ डीसी से दरख्वास्त मुस्तरद होने पर 2 दिन के अंदर जिलाई कमिश्नर को अपील की जा सकेगी, जबकि जिलाई कमिश्नर अपील का फैसला 5 दिन के अंदर करने के पाबंद होंगे। मतन के मुताबिक जिलाई कमिश्नर से मुस्तरद होने पर 3 दिन के अंदर अपील सेक्रेटरी को की जा सकेगी। सेक्रेटरी अपील पर जो है वो 5 दिन के अंदर फैसला जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन का कॉरपोरेट फार्मिंग के खिलाफ एहतजाज, मजदूर किसान पार्टी के उहदेदारान और अराकीन भी शरीक हैं। एहतजाज के हवाले से बात कर लेते हैं, अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर बताइए। जी गुलबर्ग में ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन और मजदूर किसान पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जो मुतलका महकमे हैं उनके खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इनके क्या मुतालबात हैं इनसे जानेंगे। एहतजाज का क्या मकसद है और क्या मुतालबात आप लोगों ने सामने रखे हैं? एहतजाज का मकसद ये कि एक तो जो किसानों को जो अरसा दराज से जो ज़मीनें काश्त कर रहे हैं उनको बेदखल किया जा रहा है, और अंजुमन मज़ारीन पंजाब जो है वो सरापा एहतजाज है। हम उनके एहतजाज और उनके मुतालबात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सीट कॉरपोरेशन के तहत जो लोगों को जो ज़मीनों से जो बेदखल किया जा रहा है उसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। और आज का ये हमारा एहतजाज जो है
किसानों को बेदखल करने के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। हम उनको किसानों को कहां से बेदखल किया जा रहा है, उनका क्या रोजगार छीना जा रहा है, ये आगाह कीजिएगा। वाला है और दूसरे जो अजला हैं जहां खानेवाल में, जहां पे सीड कॉरपोरेशन के दफातर भी हैं, वहां पे उसके तहत काम भी था, वो जमीनें काश्तकार कर रहे थे और उस पे उनका नस्ल दर नस्ल काश्तकारी चल रही है। उसको जो है वहां से उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है कि ये काम, अब ये जमीनें आपकी नहीं है। बेदखल कौन लोग कर रहे हैं आपको? ये इदारे के लोग, सीड कॉरपोरेशन के लोग जो हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है वो इसमें एक रोल है। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बदमाशी है और हम इसकी सख्ती से ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन, इनका ये मुतालबात है कि आरिफ वाला और दीगर शहरों के अंदर जो सरकारी ज़मीनों पे जो मजदूर लोग अपनी काश्तकारी करते थे, उनसे जबरी तौर पे ये ज़मीनें छीनी जा रही हैं, मुबैना तौर पे ये कहना है मुजाहिरीन का। ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से मुसाफिरों को ऑफलोड करने का केस किस कानून के तहत शहरियों को ऑफलोड किया जा रहा है, जस्टिस राहिल कामरान शेख की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद क्या रिमार्क्स थे अदालत के, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने शहरियों को बैरून मुल्क सफर से रोकने और इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से मुसाफिरों को ऑफ लोड करने के मामले पे अदालत ने कल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को तलब किया है। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने केस की समाअत की तो अदालत ने इस्तफसार किया कि आखिर किस कानून के तहत शहरियों को ऑफलोड किया जा रहा है। इस मौके पे वफाकी हुकूमत का जो लॉ अफसर थे वो अदालत में तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिसमें अदालत ने कल एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। दरखास्त गुजारों की जानिब से जो मौक़िफ़ था वो ये था कि तमाम जो शहरी हैं उनके पास अगर वीज़ा हो और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात हों तो उन्हें बैरून मुल्क जाने से नहीं रोका जा सकता, और जो उन्हें ऑफलोड किया जा रहा है वो बगैर किसी कानून के किया जा रहा है। इस पर जैसे राहिल कामरान शेख ने रिमार्क ये कि अगर वीज़ा मिल गया हो और बाकी दस्तावेज़ात भी मुकम्मल हों तो किसी शहरी को ऑफलोड कैसे किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि कानून में ऐसी कोई शिक नहीं और वो इस मामले में अदालत के साथ हैं। इस पर अदालत ने मुकालमा करते हुए लॉ अफसर से कहा कि अगर आप अदालत के साथ हैं तो फिर हुकूमत को किसके रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। अदालत ने मज़ीद रिमार्क किए कि हुकूमत का भी वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। जैसे राहिल कामरान शेख ने मज़ीद रिमार्क किए कि जी मलिक अशरफ, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चले इंतजामिया की जानिब से शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, NOC के हुसूल के लिए अब डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर बताइएगा। बिल्कुल, अब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से लाहौर के वासियों के लिए खुशखबरी है और वो ये कि अब NOC के इजरा के लिए, NOC के हसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे शहरियों को, बल्कि अब घर बैठे ही एक क्लिक के साथ NOC हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए अब सिस्टम को डिजिटलाइज कर दिया गया है, जहां पहले शहरी मैनुअल एप्लीकेशन लेकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आते थे और NOC ब्रांच से अपने तकरीबात की और दीगर मकासद के लिए NOC हासिल करना पड़ता था उन्हें मैनुअल दरख्वास्त के साथ। लेकिन अब ये सहूलत मुतारफ करवाई गई है कि शहरी ऑनलाइन पोर्टल पर जो NOC है उसके हसूल के लिए दरख्वास्त जमा कराएंगे, फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद उस पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद शहरियों को वो जो NOC है वो ऑनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा। और इसके लिए चूँकि अब हुकाम का ये कहना है कि लाहौर शहर चूँकि अब बहुत बड़ा हो गया है और मुख्तलिफ जगहों से रेमंड जैसे दूर दराज और मांगा मंडी से भी शहरियों को NOC के लिए DC ऑफिस आना पड़ता था। अब इस सहूलत से और ऑनलाइन NOC के इजरा से जो शहरी हैं, लाहौर के जो वासी हैं, उनको NOC के हसूल में सहूलत होगी। और बहुत शुक्रिया ताहिर।